तो द इनकारनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैंग ने इस चाइना सी के अंदर जाने के लिए वहां एक पैसेज बना दिया था, जिस पैसेज की हेल्प से जियांग भी जैस्मिन के साथ मैंग का पीछा करते हुए चला गया था। जिसके लास्ट सीन में हमने मैंग, जैक, सैर और टिया का सामना इस चाइना सी में रहने वाले क्रीचर से होता देखा था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दो सी क्रीचर्स को देखते हैं, जिनमें से एक जैक और उसके ग्रुप को देख बोलने लगता है कि तुम इंसानों की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे किंगडम में घुसपैठ करो। जिसको इतना गुस्सा होता देख मैंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है, हम लोग तो यहाँ पर आप लोगों की मदद मांगने आए हैं ताकि हम हमारे वर्ल्ड को आने वाली तबाही से बचा सकें। जिसे सुन वह सी क्रिएचर बोलता है कि एक तो तुम अजीब से दिखते हो इंसान, और क्या तुम उस इविल फैमिली के भेजे हुए स्पाई नहीं हो। जिनको ये बातें बोलता देख जैक टिया से फुसफुसाते हुए कहता है कि देखो इन सी क्रिएचर्स को, खुद तो इतने अजीब दिखाई देते हैं और फिर हमें अजीब बोल रहे हैं। जिनको ऐसी बातें करता देख वह सी क्रिएचर्स जैक पर बिगड़ने लगे थे, इसलिए वह बोलता है कि हम लोग तो बस यही बातें कर रहे थे कि आप लोग जरूर ही अपने स्पीसीज के अंदर बहुत ही सुंदर होंगे। जिसके इन बातों से तो वह सी क्रिएचर्स अपनी तारीफ में लग गए थे, पर मैंग उनसे डायरेक्ट मुद्दे की बात करता है, बोलता है कि हमारे वर्ल्ड में जो डिस्ट्रक्शन आने वाला है उसे बस स्केयर स्टोन से ही रोका जा सकता है। और अभी आपके अंडरग्राउंड टेंपल में एक स्केयर स्टोन मौजूद है, जिसके आगे मैंग कुछ बोल पाता उतने में वो सी क्रिएचर्स गुस्से में अपने स्पीयर को मैंग की तरफ फेंकते हुए बोलते हैं कि बहुत हुआ, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम उस इवल फैमिली से बिलोंग नहीं करते और अब तुम उस स्केयर स्टोन का ही डिमांड कर रहे हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। जिसके बाद हम मैंग, सैर और टिया को चैन्स में बंधा हुआ देखते हैं, जिन लोगों को वह दो सी क्रिएचर्स अपने हेडक्वार्टर ले जा रहे थे। तो बीच रास्ते में जैक उन सी क्रिएचर्स में से एक को उनके लीडर के पास ले जाने को उनको रिक्वेस्ट करता है, पर वह सी क्रिएचर्स जैक की इस रिक्वेस्ट को मना कर उन सभी को अपने हेडक्वार्टर के पास ले आते हैं, जहां पहुंचकर वह सी क्रिएचर्स अपने पेट्रोलिंग जनरल से इस मैटर के बारे में बात करते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वह सी क्रिएचर्स अपने पैलेस से बाहर आते हुए जैक को कहते हैं कि तुम सभी को मौत की सजा सुनाई गई है, गार्ड्स इन सबको पकड़ के मॉन्स्टर पुल में फेंक दो। जो बात सुनकर मैंग, जैक को तो एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था, पर अब वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। जिसके बाद हमारा सीन जियांग और जैस्मिन पर शिफ्ट होता है, जो लोग अपना रास्ता भटकने के कारण इस टी चाइना सी के बैक साइड में आ गए थे, जहां वह इवल फैमिली का बसेरा था। जिस जगह आते ही उन दोनों का सामना इवल फैमिली के एक गार्ड से होता है, जिसे देखते ही जैस्मिन अपने एरो से तुरंत ही उसे ऑन द स्पॉट मार देती है। जिस गार्ड की बॉडी को देखने के बाद उन्हें पता लगता है कि वह लोग अपना रास्ता भटक कर इस चाइना सी के बैक साइड में आ गए हैं। तो जैस्मिन की नजर जब उस इवल फैमिली के मरे हुए गार्ड पर पड़ती है, तो वह जियांग को बताती है कि ये इवल फैमिली का गार्ड है, जिस इवल फैमिली की लड़ाई पिछले हजारों साल से मरमट फैमिली से चली आ रही है, उस अंडरग्राउंड सी टेंपल के लिए, जहां पर वह स्केयर स्टोन रखा गया है। पर जियांग आप चिंता मत करो, मैं अब से आपको सही डायरेक्शन में ले चलती हूँ ताकि आप अपने मिशन को जल्दी से कंप्लीट कर पाएं। जिसके कहते ही हम जैक के ग्रुप को देखते हैं, जिन लोगों को बंदी बनाकर मॉन्स्टर पुल के पास ले जाया जा रहा था। तो सैर जैक को कुछ सोचने को कहती है जिससे वह अपनी जान बचा सके, पर जैक को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे इन गार्ड्स का ध्यान बटे और वह यहाँ से उनको चकमा देकर वापस से स्केयर स्टोन की खोज में निकल सके। लेकिन मैंग जैक को स्केयर स्टोन के बारे में सोचना बंद करके आज कैसे सरवाइव करना है उस पर ध्यान देने को कहता है, पर इसके लिए अभी बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वह लोग मॉन्स्टर पुल के ठीक एंट्रेंस पर खड़े थे। जिसके गहराई को देखने के लिए जैक जैसे उस मॉन्स्टर पुल की ओर देखता है, उतने में एक गार्ड जैक को मॉन्स्टर पुल में धक्का दे देता है। और अब जबकि जैक के साथ मैंग, सैर और टिया एक ही चैन से बंधे हुए थे, इसलिए वह सभी जैक के साथ मॉन्स्टर पुल में चले जाते हैं, जिससे अब वह सभी इस मॉन्स्टर पुल के गहराई में ही फंसते जा रहे थे। पर तभी वहाँ कैट पांडा आता है, जो शुरू में तो जैक को बहुत डांटता है, क्योंकि अगर आज जैक यहाँ पर मारा गया तो कैट पांडा भी सरवाइव ना कर पाएगा। इसलिए कैट पांडा किसी तरह से जैक को इन विंच चैन से आजाद कर देता है। जिन चैन से आजाद होते ही जैक तुरंत ही सैर के पास जाते हुए अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसे भी आजाद करता है। तो सैर भी फ्री होते हुए तुरंत ही अपने मैजिकल थ्रेड के यूज से टिया और मैंग को संभालती है, जिन सब में सैर और जैक काफी क्लोज आ गए थे। पर तब भी जैक अपने आप को सैर से दूर करते हुए नीचे पहुंचते हीरो वाला पोज बनाकर बोलता है कि मैंने सबको बचा लिया। जिसे सुन सैर कहती है कि अगर मैंने अभी तुम्हारी हेल्प ना की होती तो तुम अभी मर चुके थे, और अब जबकि मैंने तुम्हारी जान बचा ली है तो तुम सारा क्रेडिट खुद ही ले जा रहे हो।
तो जैक सैर को सच्चाई ना कहने को कहता है क्योंकि उसने भी सैर की बहुत बार जान बचाई थी, जिससे सैर को उनके अभी के क्लोज मूवमेंट की याद आ जाती है कि कैसे जैक ने बिना उसकी लाइफ की परवाह किए हुए उसकी जान बचाई थी। जिनकी लड़ाई को और भी बढ़ाने के लिए टिया कहने लगती है कि आज हम जिंदा हैं तो बस जैक और सैर दीदी के बदौलत, वरना हमें तो यहीं पर गिरकर मर जाना था। जिस पर जैक कहता है ना, इसमें सारा क्रेडिट तो कैट पांडा को जाता है जिसने मुझे उन चैन से सबसे पहले आजाद किया। तो मैंग बोलता है ये डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हमें इस नर्क जैसी जगह से कैसे निकलना है वह सोचना चाहिए। जिसके बात में सच्चाई थी, इसलिए वह सभी लोग दो दो का ग्रुप बनाकर इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग इस जगह पर काफी समय तक ऐसे घूम रहे थे, तब अचानक से मैंग को कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मानो उसके अगल बगल कोई है, कुछ बहुत पावरफुल और जाइंट सा। जो कि बात मैंग की बिल्कुल ही सच निकलती है क्योंकि अचानक से वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है, जिसे देख मैंग तुरंत ही वहां से दूर जाते हुए सभी को इस मॉन्स्टर के बारे में इत्तला कर जाता है। जिसका वार्निंग मिलते ही जैक टिया को अपनी स्वॉर्ड पर सवार करके मैंग के साथ वहां से निकलने लगा था। पर इन सब में जैक की नजर सैर पर पड़ती है, जो जैसे ही अपने मैजिकल थ्रेड का यूज करके यहाँ से एस्केप करने की कोशिश ही कर रही थी कि उतने में वो मॉन्स्टर उसके काफी ज्यादा नजदीक आ गया था। जो मॉन्स्टर कुछ और नहीं बल्कि एक जाइंट और पावरफुल 9 हेडेड ड्रैगन था, जिसे अपने सामने देखकर सैर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। पर जब यह मॉन्स्टर सैर पर अटैक करने को ही था, उतने में वहां पर जैक टिया के साथ आ जाता है, जो आते ही अपने थंडर शॉट टेक्निक का यूज करते हुए इस जाइंट ड्रैगन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे सैर को इतना समय मिल गया था कि वह यहाँ से निकल सके। लेकिन ये ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए जैक के इन थंडर अटैक का उस पर कोई खास असर नहीं होता। जिससे हम मैंग सामने आकर अपनी विंड स्पीड टेक्निक का यूज करते हुए वहां एक पावरफुल टर्नेडो क्रिएट कर उस ड्रैगन को उसमें फंसा कर सभी के साथ यहाँ से एस्केप कर जाता है। जहाँ बीच रास्ते में कैट पांडा जैक को सजेस्ट करता है कि अगर उसे यहाँ पर सरवाइव करना है तो उसे ट्रू बुद्धा फायर का यूज करना पड़ेगा, जो एकमात्र चीज उनके सरवाइव में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जिसके बाद वह लोग पैदल ही बहुत ज्यादा समय तक चलते हैं, पर शांति ज्यादा देर तक रह नहीं पाती क्योंकि फिर से वहां पर वो 9 हेडेड ड्रैगन आ गया था, जो इस बार गुस्से में होने के कारण बस रोरी किए जा रहा था। पर इस बार सब साथ में होने के कारण उस ड्रैगन पर एक कॉम्बाइन अटैक तैयार करते हैं, जिसमें पहले सायर अपने थ्रेड की हेल्प से उस ड्रैगन को एक जगह पर पकड़ कर रखती है और जैक के साथ मैंग इसका फायदा उठाकर अपने अपने पावरफुल अटैक को तैयार कर इस ड्रैगन पर अटैक करते हैं, जिससे इस 9 हेडेड ड्रैगन को डैमेज भी लगता है। लेकिन ये ड्रैगन एक एंशिएंट मैजिकल बीस्ट था जो इतनी आसानी से तो हारने से रहा, जिसको अभी जिंदा देखकर जैक गैंग को भी समझ में आ जाता है कि ये ड्रैगन एक मिथिकल एंशिएंट बीस्ट है, जो आज से 1000 साल पहले इस एंशिएंट चाइना सी पर राज किया करते थे। पर बाद में भूखमरी के कारण ये मारे गए, बस इस ड्रैगन को छोड़कर। लेकिन मैंग इस ड्रैगन की कमजोरी जानता था, इसलिए वह तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड की मल्टीपल कॉपी बनाकर इस 9 हेडेड ड्रैगन की आंखों को टारगेट करता है, जिन आंखों के बर्बाद होने से ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा तड़पने लगा था। जिसका जैक फायदा उठाकर अपने थंडर एंड फायर डुअल एलिमेंट स्वॉर्ड को समन कर उस ड्रैगन पर इससे अटैक करता है। पर इससे वह ड्रैगन गुस्से में अपने ड्रैगन फायर को रिलीज करने लगा था, जिस फायर के कांटेक्ट में आने से जैक भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। पर इसके बावजूद वह इस ड्रैगन को मारने के लिए उसके सिर को कट डाउन करने की पूरी कोशिश करने लगता है। और अब जबकि जैक की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी हद तक खत्म हो गई थी, इसलिए वो उस ड्रैगन को ज्यादा टाइम तक रिसेस्ट यानी रोक नहीं पाता और आखिरी में खुद इस ड्रैगन के हत्थे चढ़ जाता है। मतलब इस ड्रैगन ने जैक की एनर्जी खत्म होने का फायदा उठाकर उसे जिंदा ही निगल गया। जिसके बाद हम जैक को उसके माइंड वर्ल्ड में होश में आता देखते हैं, पर ज्यादा एनर्जी यूज करने के कारण वह वहां पर फिर से बेहोश हो जाता है। फिर हम वहीं पर कैट पांडा को उसके ह्यूमन फॉर्म में आता देखते हैं, जो जैक के पास जाकर उसको होश में लाने की कोशिश करता है, जिससे जैक को होश भी आ जाता है। लेकिन जैक इसे यहाँ पर देखकर उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे स्पिरिट सी में कैसे आए। जिसके बोलते ही हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ सायर, टिया और मैंग जैक के ऐसे मरने की वजह से बिल्कुल ही टूट गए थे। पर टिया गुस्से में जैक का बदला लेने के लिए खुद उस ड्रैगन से फाइट करने को बढ़ती है। लेकिन उससे ज्यादा गुस्से में तो सायर थी, जो टिया से भी पहले जैक का बदला लेने के लिए उस ड्रैगन के पास जाकर अपने सेट के किसी सेक्रीफिशियल टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देती है, जिससे हम सायर की पूरी अपीयरेंस को एक गॉड लाइक कैरेक्टर में बदलने के साथ सायर के ठीक पीछे एक गॉड स्पिरिट को देख पाते हैं। जिस टेक्निक को यूज करता देख मैंग सायर को रुकने को कहता है,
पर सैर पे तो मानो भूत सा ही सवार हो गया था, जो मैंग की बातों को इग्नोर कर अपनी बढ़ी हुई पावर का यूज करके इस 9 हेडेड ड्रैगन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अटैक के इम्पैक्ट से वह ड्रैगन और भी भड़क जाता है। इसलिए वह गुस्से में वहां पर अपने ड्रैगन फायर का कहर ला देता है। फिर हम जैक को देखते हैं, जिसे कैट पांडा की ह्यूमन फॉर्म ने अभी तक सब कुछ बता दिया था कि वह वही छोटा सा कैट पांडा है। जो बात जानकर जैक पहले तो कैट पांडा की ह्यूमन फॉर्म को अच्छी तरह से चेक करता है, पर जब उसे एहसास होता है कि बाहर सायर अपना सेक्रीफाइस देकर अकेले उस 9 हेडेड ड्रैगन से फाइट कर रही है, तो वह कैट पांडा से उसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करने लगा था। पर कैट पांडा बोलता है कि तुम भूल गए कि उस ड्रैगन ने तुम्हें जिंदा निकल गया था, इसलिए अभी तुम उस ड्रैगन के पेट के अंदर आ चुकी हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ शो देखने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। जो बोलकर कैट पांडा अपने ह्यूमन फॉर्म को जैक की बॉडी से मर्ज कर लेता है, जिससे अभी कुछ समय में ही हमें जैक का एक काफी पावरफुल रूप देखने को मिलने वाला है। जिसके बाद हम सायर को उस ड्रैगन से फाइट करता देखते हैं, जिसमें अब वह ड्रैगन धीरे धीरे अपर हैंड ले रहा था। पर अचानक से जैक उस ड्रैगन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर बाहर निकलता है और हमें यहाँ पर जैक का एक न्यू फॉर्म दिखाया जाता है, जिसके पास हम एक एस्ट्रल ब्लेड देखते हैं, जो आते ही सबसे पहले सायर को उसके सैक्रिफिशियल टेक्निक को यूज करने से रोकता है, जिससे सायर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई थी। तो सायर जैक को जिंदा देख इमोशनल होते हुए जैक को कहती है कि तुम जिंदा हो, मैंने सोचा तुम्हें। जिसके आगे सायर कुछ बोल पाती, उतने में जैक कहता है 1 मिनट, तुम रो रही हो ना। जिसकी ये बात सुनकर सायर तुरंत ही जैक से दूर होते हुए कहती है, कौन रो रहा है, मुझे तो यहाँ पर कोई नजर ही नहीं आ रहा। तो टिया भी जैक को जिंदा देख तुरंत ही उसके गले लगकर रोने लगती है। पर इन सब में यह लोग उस 9 हेडेड ड्रैगन के बारे में तो भूल ही गए थे, जो ड्रैगन अब जैक के काफी ज्यादा नजदीक फिर से निकलने को उसे आ गया था। जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।